हेलो। जनरल एंट्री में कितने लोगों ने सही पढ़ा है? ईमानदारी से बोलेंगे, कितने लोगों ने जनरल एंट्री स्टडी किया? 1। बस एक ही ने? 2, 3 और 3 लोग। 61 लोग ज्वाइन है, 60 और 3 ही लोग ने जनरल एंट्री स्टडी किया। फिर कैसे आएगा आपको ये चैप्टर? फिर कैसे समझ में आएगा बताओ आप लोग? क्योंकि ये पूरा चैप्टर आपको जनरल एंट्री पे ही है। जनरल एंट्री नहीं पढ़ा आप लोगों ने तो फिर कैसे समझ में आएगा, आप बताइए मुझे। हम्म? हाँ, तनुकान आप हो गए, 4 लोग हो गए। अभी यहाँ क्लासरूम में देखो कितने हैं हम लोग। 10% लोगों ने भी नहीं पढ़ के आए तो मतलब क्या है? हाँ, फिर कैसे समझ में आएगा बाकी लोगों को? है ना? चलिए फिर ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, आप अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। इतना समझ लो आप लोग। अगर आप सोच रहे हैं कि ये फायर इंश्योरेंस जैसा है तो ऐसा नहीं है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे। फायर इंश्योरेंस में सिंपल 4 स्टेप थे। यहाँ पे आपको जनरल एंट्री याद रखना पड़ेगा। अगर जनरल एंट्री नहीं याद है आपको तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है आप लोगों को। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमें क्या दिया है? सबसे पहला हमें, जैसे आपको पिछले क्वेश्चन में, जैसे पिछले ईयर में आपको जब आप सम सॉल्व करते थे तो आपको ड्रॉवर और ड्रॉवी पता करना होता था। अब यहाँ पे आपको कंसाइनर और कंसाइनी पता करना होगा। तो हमें कैसे पता चलेगा जो गुड्स सेंड करेगा वो कंसाइनर है या कंसाइनी? जो गुड्स को सेंड कर रहा है वो कंसाइनर है या कंसाइनी? कंसाइनर। कंसाइनर है, वेरी गुड। और जो गुड्स को रिसीव्ड करेगा वो कंसाइनी है? यस सर। यस सर। गुड, वेरी गुड। चलिए, तो आपको यहां तक समझ में आया तो आपको ये चीजें क्वेश्चन की पहली लाइन से ही समझ लेना है। रामदास एंड कंपनी ऑफ मुंबई कंसाइंड। कंसाइंड वर्ड का मतलब होता है सेंड करना, भेजना। कंसाइंड का मतलब क्या है? भेजा, सेंड किया। बराबर है। कंसाइंड का मतलब क्या हो गया? समझा बच्चों? सेंड किया। अंडरस्टूड एवरीवन? कंसाइंड वर्ड का मतलब क्या है? गुड्स को सेंड किया। बराबर है क्या? यस सर। ओके, आगे आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कंसाइंड वर्ड का मतलब आपको समझ में आया, गुड्स को भेजा। कौन भेज रहा है? रामदास एंड कंपनी। तो मुझे बताओ आप लोग, रामदास कंपनी जो कंसाइनर है या कंसाइनी? रामदास कंसाइनर। क्या है? कंसाइनर। कंसाइनर है। गुड, वेरी गुड। तो ये जो है हमारा, ये क्या है? कंसाइनर है। ठीक, ये कंसाइनर है। ओके, कंसाइनर 50 बंडल्स। कितना बंडल्स भेजा उसने? 50 बंडल्स भेजे हैं। ठीक। ऑक्यूपाई कॉपी कट पीस क्लॉथ एट द रेट 70 ईच। 700 रुपये में एक को बेचा। तो मुखर्जी एंड कंपनी ऑफ कोलकाता। अब ये मुखर्जी एंड कंपनी क्या है बच्चों, बताएगा कोई? मुखर्जी एंड कंपनी कौन है? कंसाइन। कंसाइनी। तो रामदास कंपनी क्या हो गया? रामदास कंपनी कौन है? कंसाइनर। और मुखर्जी एंड कंपनी क्या है? कंसाइनी। सोल्ड ऑन कमीशन बेसिस। ओके, एंड एडवांस 16,000 वाज रिसीव्ड फ्रॉम मुखर्जी एंड कंपनी। अच्छा, ये कौन रिसीव्ड किया होगा बताओ? कंसाइनी। सर अब कंसाइन पैसा कौन रामदास रिसीव्ड एंड करेगा? रामदास देखो, एंड कंपनी। हाँ, रामदास एंड कंपनी।
ध्यान से समझो जरा, क्या बोला, एन एडवांस 16,000 वॉज रिसीव्ड फ्रॉम का मतलब उसके पास से, किसके पास से, मुखर्जी एंड कंपनी के पास से। तो फ्रॉम मुखर्जी एंड कंपनी कितना मिला, कितना मिला, 16,000। तो रिसीव्ड कौन किया है, रामदास, रिसीवर कौन है, रामदास, गिवर कौन है, मुखर्जी। अब आगे, मुखर्जी एंड कंपनी सेंड एन अकाउंट sale which state that goods, that total goods were sold for 56,000, पूरा का पूरा गुड्स हमने उसने बेच दिया 56,000 में। तो ये सेल का इंफॉर्मेशन है। 1,800 वर पेड कैरेज गोडाउन रेंट एंड पोर्टल एक्सपेंसेस। तो ये मुझे बताएंगे आप लोग, ये किसका एक्सपेंसेस, ये जो 1,800 है, ये कंसाइनी पे कर रहा है या कंसाइनर पे कर रहा है, कंसाइनी। सर कंसाइनी पे कर रहा है। कंसाइनी। कंसाइनी पे कर रहा है। वेरी गुड। कैसे पता चला, कुछ लोग पूछेंगे। तो यहाँ क्लियर बोल रहा है, मुखर्जी एंड कंपनी सेंड एन अकाउंट ऑफ सेल्स। अब ये कौन डिटेल्स बेच रहा है, मुखर्जी एंड कंपनी। क्या बेच रहा है, उसने बताया कि सर हमने गुड्स को बेचा 56,000 में और 1,800 खर्चा किया, किस लिए, कैरेज गोडाउन रेंट एंड पोर्ट एक्सपेंसेस के लिए। दियर कमीशन वॉज, कमीशन हमें दिया है 2,000, कमीशन के बारे में हमें बताया 2,000। दे सेंड अ बैंक ड्राफ्ट, बाकी सेंड अ बैंक ड्राफ्ट फॉर बैलेंस अमाउंट ऑफ पेमेंट, जो बचा हुआ पैसा होगा उसके लिए बैंक ड्राफ्ट भेजा गया, मतलब बैंक के थ्रू पेमेंट किया गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है यहाँ पे, फ्रॉम द अबव पर्टिकुलर पास नेसेसरी जनरल एंट्री। तो मतलब पहले आपको जनरल एंट्री पास करनी है, ओके। उसके बाद इन द बुक्स ऑफ रामदास एंड कंपनी, मतलब किसके बुक में जनरल एंट्री पास करनी है, बच्चों बताओ बच्चों, कंसाइनर, कंसाइनर के बुक में, किसके बुक में, कंसाइनर के बुक। कंसाइनर के बुक में। एंड सो द लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर एंड कंसाइनी, मतलब हमें लेजर अकाउंट दोनों के बुक। एक काम करेंगे, पहला क्वेश्चन है, हम दोनों के ही बुक में जनरल एंट्री और लेजर अकाउंट पास करते हैं, बनाते हैं, ठीक है, कंसाइनर की बुक में भी और कंसाइनी के बुक में। चलेगा बच्चों, हेलो, ओके यस सर। सर। यस सर। ठीक। अबे रोल नंबर 14 म्यूट करो माइक आपका और फॉर्मेट ड्रॉ करो आप लोग। रोल नंबर 14। और फॉर्मेट ड्रॉ करिए पहले इन द बुक्स ऑफ, देखो एक पेज का आपको जनरल एंट्री का फॉर्मेट बनाना है, किसके बुक में, रामदास एंड कंपनी के बुक में। दूसरा फॉर्मेट बनाना है हाफ पेज का, किसके बुक में, आपको मुखर्जी एंड कंपनी के बुक में, ठीक है। इस तरह से आप फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे।
फॉर्मेट रेडी है क्या बच्चों? हेलो, फॉर्मेट रेडी है क्या बच्चों? यस सर। स्टार्ट करें हम लोग। दोनों के बुक में रेडी है क्या? एक मिनट, हाँ, एक ही मिनट है बच्चों। चलिए फॉर्मेट रेडी है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला देखो क्या लिखा है यहाँ पे, रामदास एंड कंपनी ऑफ मुंबई 50 बंडल्स कंसाइन, 50 मतलब गुड सेंट ऑन कंसाइन, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट है। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितना है यहाँ पे? 50 बंडल्स ऑफ कट पीस क्लॉथ 700 ईच, मतलब हमने 50 बंडल्स भेजा है। तो क्या एंट्री आएगा गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट के? क्या एंट्री आता है? ये हमारा ध्यान रखना, ये हमारा कंसाइनर है, कंसाइनर है। और ये हमारा जो है, ये हमारा देखो ये कंसाइनर का बुक है और ये हमारा कंसाइनी है। तो कंसाइनी के बुक में क्या एंट्री आता है? कंसाइनर के बुक में क्या एंट्री आता है बोलो? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट। वेरी गुड। कंसाइनर, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, कितना है? अब अमाउंट कैसे आएगा जरा ध्यान से समझना बच्चों। 50 इंटू 700, 35,000। 35,000। हेलो, चलिए यहाँ पे being goods sent on consignment, being goods sent on consignment। ठीक है, ये हमारा पहला ट्रांजेक्शन का एंट्री होगा, बीइंग गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट।
सबको समझ में आया क्या बच्चों? यस और नो? यस और नो? अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. अंडरस्टूड एवरीवन? चलिए, अब यहाँ पे क्या है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट बीइंग गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, अब मुझे बताओ यही सेम ट्रांजेक्शन का कंसाइनी के बुक में कोई एंट्री होगा क्या? बोलो, No, कंसाइनी के sir. बुक No में कोई entry. No, sir. एंट्री होगा क्या? No, sir. नो एंट्री। क्या होगा? नो एंट्री। इसके बुक में कोई भी एंट्री होगा नहीं। ये नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूं कि यहाँ पे इसके बुक में नो एंट्री होगा। समझ में आया आपको? नाउ सेकेंड ट्रांजेक्शन, अब सेकेंड रीड करते हैं, हमारा पास आगे क्या बोला है। एन एडवांस ऑफ ₹16,000 वॉज रिसीव्ड फ्रॉम मुखर्जी एंड कंपनी। मतलब रामदास ने 16,000 रुपया एडवांस रिसीव किया। क्या रिसीव किया? कैश। तो किसको, हमारा रामदास कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचे तो रामदास कंपनी के पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। हेलो, Yes, sir. बराबर है? यस। तो इंटर कैश रियल अकाउंट का रूल बोलता है क्रेडिट वॉज कम्स इन, तो क्या, सॉरी, डेबिट वॉज कम्स इन। तो अब रामदास कंपनी के पास कैश आया तो एंट्री क्या होगा? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। कैश और To Mukherjee's बैंक account. अकाउंट डेबिट, डेबिट टू क्या आएगा बच्चों? Mukherjee. टू मुखर्जी। क्यों मुखर्जी? जो पेमेंट कर रहा है, क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है? पैसा कौन दे रहा है? मुखर्जी एंड कंपनी। तो एंट्री आएगा टू मुखर्जी। मुखर्जी अकाउंट, मुखर्जी 16,000, 16,000। अब नरेशन लिखना है यहाँ पे, नरेशन लिखना होगा यहाँ पे, बीइंग बीइंग एडवांस, एडवांस एडवांस कैश रिसीव, बीइंग एडवांस कैश रिसीव। अब मुझे बताओ बच्चों यहाँ पे क्या एंट्री आएगा? कंसाइनी के बुक में एंट्री आएगा या नहीं आएगा? आएगा सर। आएगा। आएगा एंट्री। क्या एंट्री आएगा बताओ बच्चों? एंट्री क्या आएगा? रामदास एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैशलेस बैंक अकाउंट। वेरी गुड। यहाँ पे जो है, यहाँ पे रामदास ने रिसीव्ड किया था इसलिए कैश बैंक को डेबिट किया, बराबर है। यहाँ पे मुखर्जी जो है पे कर रहा है इसलिए कैश बैंक को क्या करेगा? क्रेडिट करेगा, बराबर है। तो अब यहाँ पे एंट्री क्या आएगा? ये कैश बैंक को क्रेडिट करेगा, लेकिन किसको पेमेंट कर रहा है? रिसीवर कौन है? रामदास। रिसीवर कौन है? रामदास रिसीवर है, तो एंट्री पास करेगा रामदास, रामदास अकाउंट डेबिट, रामदास एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, टू कैश और बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट कितना? 16,000, 16,000, 16,000। एंट्री क्या होगा? बीइंग क्या एंट्री आएगा? बीइंग, नरेशन लिखेंगे, बीइंग एडवांस। नरेशन लिखना जरूरी है बच्चों हर एक एंट्री के नीचे। बीइंग एडवांस कैश पेड, एडवांस में कैश क्या किया? पेड किया इसने। ये हो गया एंट्री नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। यहां तक सबको समझ में आया क्या? अंडरस्टूड एवरीवन? किसी को देखो बच्चों अगर कहीं पे भी डाउट आ रहा है तो प्लीज मुझे तुरंत पूछें। क्या पूरा क्वेश्चन खत्म होने के बाद अगर आप बोलेंगे तो समझ तो बताना डिफिकल्ट है। जहां पे नहीं आया तुरंत आप माइक अनम्यूट करके या चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं आप लोग।
आगे चलते हैं। मुखर्जी एंड कंपनी सेंड एन अकाउंट सेल विच स्टेट टोटल से गुड्स वर सोल्ड 56,000। और अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, क्या मुखर्जी एंड कंपनी ने बताया है कि ये जो 56,000 का है वो क्रेडिट सेल्स है या कैश सेल्स? क्या हमें नो ये सर। पता चल पा रहा है ये 56,000 का क्रेडिट सेल्स है या कैश सेल्स? नो सर। नहीं पता चल पा रहा है। तो हम ऐसे केसेस में क्या करेंगे? इन द ऑप्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन entire sales is considered as cash sales. Entire sales is considered as cash sales. पूरे सेल्स को हम क्या कंसीडर करेंगे बच्चों? कैश सेल्स। अंडरस्टूड एवरीवन? अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट समझ में आया? कंसाइनर का नाम क्या है? देखो कैश सेल्स है, तो अब हम कंसाइनी के बुक में है, सॉरी कंसाइनर के बुक में है। बेटा रोल नंबर 45 प्लीज म्यूट कर लो आपका माइक। ठीक है बच्चों, एक बात का ध्यान रखें, जब आपको कुछ बोलना है तो उसी टाइम पे अनम्यूट करें और उसके बाद म्यूट कर लें। ठीक है, और कभी कभी हम भूल जाते हैं तो ध्यान रखें थोड़ा सा ना। अब हमें कैश सॉरी हमने सेल किया, किसने सेल किया रहेगा? कंसाइनी ने बेचा रहेगा। तो अगर सेल्स का एंट्री जो है हम लोग कंसाइनर के बुक में देखिए, चाहे आप कैश सेल्स का एंट्री देखो चाहे आप क्रेडिट सेल्स का एंट्री देखो, दोनों ही एंट्री आपका सेम होता है कंसाइनर के बुक में। क्या एंट्री होता है? कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू, क्या होता है? कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। अब हमारे इस क्वेश्चन में कंसाइनी कौन है? मुखर्जी। तो क्या एंट्री आएगा? मुखर्जी अकाउंट डेबिट, मुखर्जी अकाउंट डेबिट, मुखर्जी एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। सर हाँ बोलो। सर ये तो जब सेल्स का रिसिप्ट मतलब जब सेल्स का ये आएगा बिल तब जाके सर ये वाला एंट्री आता है ना? नहीं नहीं बेटा, अगर सेल्स का कंसाइनमेंट बिल आएगा, सुनो सुनो सुनो, मुझे सेल्स का अगर बिल आएगा तो सेल्स का पैसा मिलेगा ना मुझे, बराबर है? हाँ सर। तो मैं कैश बैंक लिखूंगा ना। ओके सर। अभी क्या हो रहा है? अभी हम जस्ट बता रहे हैं, सुनो, जस्ट बता रहे हैं कि मुखर्जी एंड कंपनी ने जो कंसाइनमेंट का स्टॉक था वो बेच दिया। ठीक है, बेच दिया का मतलब क्या है? वो खुद लेके चला। हमसे मतलब क्या है? मुखर्जी एंड कंपनी ने किसको बेचा उससे फर्क नहीं पड़ता, हम तो यही बताएंगे ना मुखर्जी एंड कंपनी ने लिया पैसा, उतने का गुड्स, बराबर हाँ है? ये मुखर्जी एंड कंपनी को पता है कि वो कैश में बेचा है, क्रेडिट में बेचा है, वो सारी चीजें। कितने में बेचा है? 56,000। समझा सर। अब हमें यहाँ एंट्री लिखना होगा, नरेशन लिखना होगा, बीइंग गुड्स सोल्ड। यस सर समझा। या तो यहाँ पे अगर थोड़ा और स्पेसिफाई करना तो बीइंग कंसाइनमेंट गुड्स सोल्ड। अब ये सेल्स का एंट्री होगा किसके बुक में? कंसाइनर के बुक में। अब सेम वे से कंसाइनी के बुक में एंट्री पास करो। अब जरा ध्यान देना, जब भी आप सेल्स का एंट्री कंसाइनी के बुक में पास करने जाओ तो आपको पहला क्वेश्चन पूछना है कि क्या ये सेल्स कैश सेल्स है या क्रेडिट। ठीक है, अब आप मुझे बता सकते हैं आप लोग कि ये सेल्स जो है वो कैश सेल्स है या क्रेडिट? बता सकते हैं आप लोग? सेल्स जो है कैश सेल्स है या क्रेडिट सेल्स? कैश सेल्स है या क्रेडिट? कुछ भी नहीं बताया है तो हम ऐसा मान लेंगे कि ये कैश सेल्स है। तो अब मुखर्जी एंड कंपनी ने अगर कैश सेल्स किया, गुड्स बेचा है, तो बेच के मुखर्जी एंड कंपनी को क्या मिला रहेगा? पैसा मिला रहेगा ना बच्चों। हेलो, यस पैसा सर। मिला होगा या नहीं मिला होगा? मिला होगा सर। मिला होगा। तो हम क्या लिखेंगे? कैश और कैश बैंक, बैंक क्योंकि अकाउंट कैश डेबिटेड कैश टू डेबिट बैंक व्हाट रामदास कम्स इन, रामदास एंड कंपनी। कैश बैंक अकाउंट डेबिट। अब ये रामदास हमने एंड बताया कंपनी अकाउंट। डेबिट किया। अब हमें जरा समझना है, क्या ये पैसा हमारा है? नहीं, रामदास का है, तो उसको रामदास। लिखेंगे टू रामदास, रामदास एंड कंपनी अकाउंट। तो कितने का आएगा ये? 56,000
अब यहां लिखेंगे बीइंग कंसाइनमेंट गुड्स सोल्ड फोर्थ। आगे बढ़े हम लोग। चलिए, यहां तक कंप्लीट हो गया क्या सबका? आगे 1800 वर पेड, मतलब ये बताओ ये कंसाइनी का एक्सपेंसेस है या कंसाइनर का? ये एक्सपेंसेस रामदास पे किया है या कंसाइनी दैट इज मुखर्जी ने पे किया है? किसने पे किया है ये एक्सपेंसेस? मुखर्जी। मुखर्जी ने पेमेंट किया। वेरी गुड। तो अब अगर इसी सेम चीज का हम अगर कंसाइनर के बुक में एंट्री पास करें तो ये खर्चा किसका है? कंसाइनमेंट का। इसलिए हम लिखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू। कौन मुखर्जी पे किया? कोऑपरेटिव का। मुखर्जी। तो मुखर्जी लिखेंगे टू मुखर्जी, मुखर्जी एंड कंपनी अकाउंट। कितने का पेमेंट हुआ है? 1800। नरेशन लिखेंगे बीइंग expenses paid by consignee सेम ट्रांजेक्शन का यहां पे भी एंट्री आएगा। अब इसने एक्सपेंसेस जो पे किया है मुखर्जी एंड कंपनी, क्या बच्चों बता सकते हो जो एक्सपेंसेस पेमेंट हुआ वो मुखर्जी का एक्सपेंसेस था? रामदास का। रामदास मतलब कंसाइनमेंट का एक्सपेंसेस था, उससे मुखर्जी का कुछ लेना देना नहीं था। तो हम मानेंगे कि मुखर्जी ने एक्सपेंसेस नहीं पे किया, वो पैसा रामदास को दिया। तो यहाँ इस तरह से होगा रामदास एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक बैंक अकाउंट। अकाउंट। देखो जब तक आप एंट्री याद नहीं करोगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लगेगा। एंट्री याद रहेगा तो डिफिकल्ट नहीं लगेगा आपको। मेन यहाँ पे जो भी खेल है वो एंट्री का है। बीइंग बीइंग एक्सपेंसेस पेड, पेड ही वर्ड लिखोगे क्योंकि कंसाइनी के बुक में ही कर रहे हैं हम लोग। आगे बढ़ते हम लोग। अब कमीशन मिला है, आगे यहाँ पे दिया दियर कमीशन वॉज 2000, कमीशन मिला है 2000, कमीशन मिला है 2000। एंट्री क्या होगा? कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। कमीशन का एंट्री यही होती है ना, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू मुखर्जी एंड कंपनी, मुखर्जी क्योंकि ये अकाउंट। हाँ टू मुखर्जी अकाउंट, मुखर्जी एंड कंपनी अकाउंट। कितने का कमीशन पे हुआ है? 2000, 2000। ठीक है। अब यहां लिखेंगे बीइंग कमीशन ड्यू, कमीशन ड्यू हुआ, अभी तक हमने कमीशन पे नहीं किया है। पे यहां पे एंट्री आएगा कमीशन इसके। अब ये जो हमने यहाँ पे लिखा ब्रैकेट में आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि ये कमीशन है, नहीं किया तो भी चलता है। ये जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं।
यहाँ पे एंट्री क्या आएगा, यहाँ पे कमीशन जो है राम मुखर्जी एंड कंपनी के लिए इनकम होगा। कमीशन मुखर्जी एंड कंपनी के लिए क्या है, इनकम है। तो इनकम नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट गेन्स एंड इनकम। तो कमीशन जो है मुखर्जी के लिए इनकम है, तो वो क्रेडिट होगा कमीशन। ये कमीशन कौन देगा, रामदास रामदास देगा। तो इसलिए रामदास एंड कंपनी अकाउंट डेबिट कमीशन टू अकाउंट। कमीशन अकाउंट। कितने का कमीशन, 2,000 रुपए का। being commission due चल यहां तक सबका कंप्लीट हो गया क्या। हेलो, क्या बच्चों हमारा और कोई ट्रांजेक्शन पेंडिंग है क्या। हेलो, अच्छा अभी कंसाइनर के बुक में कितना पेज का जर्नल एंट्री बनाया था, एक पेज का। अभी कितना बाकी है, कितना लाइन पेंडिंग है आपके बुक में, एक पेज का जो बनाया था आपने। 2-3 जर्नल एंट्री। हेलो, 2-3 जर्नल एंट्री। 2-3 लाइन ही है। अच्छा ठीक है, तो आप ध्यान रखें कि और 3 जर्नल एंट्री आ सके उतना स्पेस रखना आपको। इसके कंसाइनर के बुक में और 3 जर्नल एंट्री आएगा, और कंसाइनी के बुक में और एक जर्नल एंट्री आएगा। इतना स्पेस सर रख के। हाँ बोलो बोलो। सर 5 वाला एंट्री फिर से बता दीजिए। ये देखो, कमीशन पे किया। अब हमने कमीशन का एंट्री क्या है कंसाइनर के बुक में। कंसाइनर के बुक में जो कमीशन है वो कंसाइनर के लिए एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस है तो किसका एक्सपेंसेस है, कंसाइनमेंट का। इसलिए कंसाइनर के बुक में कमीशन को क्या किया गया, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट किया गया। अब ये कमीशन किसको देना है, मुखर्जी एंड कंपनी को, इसलिए उसको क्रेडिट किया। बराबर है। अब अगर हम बात करें कंसाइनी के बुक में, तो कंसाइनी के लिए कमीशन क्या है, इनकम है। तो इसलिए वो उसने क्या किया, कंसाइनी के लिए इनकम है इसलिए कमीशन को क्रेडिट में लिखा, टू कमीशन लिखा। और ये कमीशन किसके पास से आने वाला है, रामदास से, तो इसलिए रामदास एंड कंपनी को डेबिट किया। ठीक। अब इतना आपको ध्यान में रखना है कि आपको कंसाइनर के बुक में 3 जर्नल एंट्री आ जाए और कंसाइनी के बुक में एक, उतना स्पेस रखना है। ठीक है, 3 जर्नल एंट्री कंसाइनी के बुक में और कंसाइनर के बुक में एक जर्नल एंट्री, इतना स्पेस आ जाए उतना स्पेस रखना है आपको। और उसके बाद आप फॉर्मेट ड्रॉ कीजिए लेजर अकाउंट का, मतलब आपको 1 जर्नल एंट्री, 2, 3, और यहाँ पे 1। इतना स्पेस रख के हम लोग क्या करेंगे, इसे बाकी के पार्ट को डिलीट कर देते हैं।
लीजर अकाउंट ड्रॉ करो इस तरह से बच्चों, इस तरह से लीजर अकाउंट ड्रॉ करो फटाफट। रस्त्याच्या रस्ता खोदून झाल्यावर जी बाजूला उरते ना, तशी आहे ती.
फॉर्मेट रेडी है क्या बच्चों? हेलो, फॉर्मेट रेडी है क्या? यस सर। हेलो, ठीक है बच्चों, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे ये बाकी का जो सम है। तब तक मैं आपका अटेंडेंस ले लेता हूँ। देखो बच्चों, ये इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप लोग जनरल एंट्री याद रखो जितना जल्दी होगा, नहीं तो ऐसे ही एक एक क्वेश्चन दो दो लेक्चर में करवाना पड़ेगा मुझे। तो जनरल एंट्री याद रहेगा सबको तो फटाफट। आज भी कुछ होमवर्क नहीं है, होमवर्क में बस इतना ही है, आप जनरल एंट्री पढ़ो। जितना नहीं याद हो रहा है रोज डेली उसको 2 बार लिखो नोटबुक में। ऐसे 2 दिन या 3 दिन आपने किया ना तो अपने आप याद हो जाएगा। देखो, किसी को दिखाने का, किसी को शो ऑफ करने वाली बात नहीं है, आपको खुद सीखना है तो आपको ये एफर्ट लेना पड़ेगा। जस्ट आपको रोज डेली 2 बार लिख दो नोटबुक में, और लिखते लिखते आप रीड करो तो अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, और नहीं हो रहा है तो पहले 5 5 के सेट में याद करो। पहले फर्स्ट 5 2 बार लिखा याद किया, फिर फर्स्ट 5, नेक्स्ट 5 5 5 के सेट में याद करो। एक साथ 20 याद करने का ट्राई मत करो। पहले फर्स्ट 5 फिर नेक्स्ट 5, ऐसे 5 5 के सेट में याद करेगा तो जल्दी हो जाएगा आपको। ठीक है, चलिए तो मैं आपका अटेंडेंस ले लेता हूँ आप लोगों का। बोलो बोलो। हेलो सर, हाँ बोलो। जो गुड्स रहता हाँ है हाँ बोलो बोलो। उसे हाँ कंसाइनमेंट कहते हैं। जो बेचता है ओनर रहता है, वो कंसाइनर रहता है, और जो खरीदता है बेचने के लिए वो कंसाइनी रहता है ना। नहीं नहीं, खरीद देखो अभी फिर से आप रॉन्ग वे में ले रहे हो। कंसाइनी जो है खरीदा, जैसे आपके पास गुड्स है, ठीक है, ठीक है, सर आपने वो गुड्स अपनी फ्रेंड को दिया है बेचने के लिए। अब आपकी फ्रेंड ने आपसे वो गुड्स खरीदा है क्या? नहीं नहीं, नो आपके सर। बिहाफ में एज ए एजेंट काम कर रही है वो। आपके बिहाफ में वो बेच रही है, खरीद के बेच रही नहीं है। ठीक है, समझ में आया? यस सर, लेकिन समझा? सर जो जैसे आपके पास, हम सुनो सुनो मेरी बात, आपके पास एक पुराना मोबाइल है, ठीक, आप उसे आप बेचना चाह रहे हैं लेकिन आप उसे बेच नहीं पा रहे हैं। तो आपने अपनी फ्रेंड को बोला कि एक काम कर, मेरा मोबाइल बेचवा दे। तो आपकी फ्रेंड को आपने वो मोबाइल दे दिया, तो क्या आपने अब वो मोबाइल आपकी फ्रेंड को बेचा है? नो सर। हेलो, तो अब वो आप उसके बाद आपकी फ्रेंड ने वो मोबाइल बेच दिया, बेचने के बाद पैसा किसको देगी? वो खुद रख लेगी या आपको देगी? मुझे देगी। आपको देगी। तो वैसे ही यहाँ पे भी है, कंसाइनी कंसाइनर का भी रिलेशन यही है। कंसाइनी गुड्स को खरीदता नहीं है। समझ में आया? हेलो हेलो, हाँ बोलो सर, बोलो इसमें बोलो। रियल एस्टेट्स का एग्जांपल ले सकते हैं ना सर? हाँ कोई भी, देखो बच्चा, कोई भी गुड्स हो सकता है। जनरली यहाँ पे रियल एस्टेट वाला उतना मैटर नहीं करता, वहां पे एजेंट, नॉर्मल एजेंट होता है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम लोग कोई आउट ऑफ स्टेशन, जैसे हम मुंबई में बिजनेस कर रहे हैं, हम कोलकाता में बेचना चाह रहे हैं अपने प्रोडक्ट को, तो हम कोलकाता नहीं जा सकते। बराबर है? अब नहीं जा सकते कोलकाता, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे गुड्स, हमारा एक एजेंट वहां पे रख देंगे और हम वो गुड्स उस एजेंट को दे देंगे। एजेंट बेचने के बाद पैसा हमें दे देगा। समझ में आया? यस सर। जैसे आप रियल एस्टेट का भी बोल रहे हो, वो इसी तरह से होता है। जैसे बिल्डर लोग अपना बिल्डिंग से जो हाउस प्रॉपर्टी सेल करने के लिए एजेंट वो अपॉइंट किए रहते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? चलिए, रोल नंबर 1 अटेंडेंस ले लेंगे। तो इसलिए बच्चा, एक बार आपको नोट्स जो दिया उसको रीड करो आप लोग घर पे बैठ के, तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। रोल नंबर 1 1 1, रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 31 32 33 34 35
35, 36, 37, 38, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 56, 57, 58, 59, 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40, 41, 42, 43, 44, 45. किसी का अटेंडेंस मिस हुआ क्या बच्चों? 13 और 13 और 31, 13 लगा है आपका, 30, 31, ओके, 23, 23 भी लगा है, 30, 31 हो गया, ठीक है चलिए। 37, 31, 37 भी लगा है। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय एवरीवन। 29, ओके, 29 भी लगाए तो है, लगाए आपका। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय एवरीवन।